आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली शुक्रवार को नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर एलन क्लब सब्जी मंडी के ठेकेदार सैयद समीर शाहिद तख्ती लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 2024 से उन्होंने सब्जी मंडी का ठेका लिया है, जिसमें GST सहित 1 वर्ष का 97 लाख रुपया देना तय हुआ है। इसीलिए प्रति फर वाले से 180 रुपये लेने निर्धारित किए थे, पर कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद मात्र 7 दिनों में ही रेट को घटाकर 160 रुपये कर दिया था। फिर भी फर वाले पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं। ठेकेदार ने शिकायत पत्र में बताया कि कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे, कुछ लोग अत्यधिक सामान स्टॉक करते हैं जिससे वह जगह ज्यादा घेरते हैं, और कुछ दुकानदार अत्यधिक छुट्टी करते हैं जो छुट्टी का पैसा नहीं देते, जिससे शुल्क इकट्ठा करने में काफी परेशानियां हो रही है। ठेकेदार ने मांग की है कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे और काफी समय से कब्जा करके बैठे हैं, उनको उनकी जगह से बेदखल किया जाए और बताई गई परेशानियों का समाधान करते हुए नगर निगम द्वारा प्रार्थी का साथ दिया जाए। समीर शाहिद ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछला ठेकेदार ओम प्रकाश 10 लाख का बकाया दकार कर बैठ गया है, जो इन दुकानदारों की दबंगई से एकत्रित नहीं कर पाया, और अभी भी उक्त दुकानदार ठेकेदार को जबरन दबाना चाहते हैं। ऐसे में ठेके की रकम एकत्रित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ दुकानदार फर वाले काफी लोग धरने पर बैठे थे, जिन्होंने बताया कि वह पहले 100 रुपये प्रति फर दे रहे थे और अब अचानक 160 रुपये मांगे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। और जो किसान टोकरी लेकर आते हैं उनसे भी 20 रुपये की जगह 70 रुपये की मांग की जा रही है। सभी ने पुराने शुल्क को लेने व उसके बदले रसीद देने की भी मांग की है। फर वालों में तेजपाल श्रीवास्तव, राधेलाल, बीरवल, बालकराम, देवेंद्र, वीरेंद्र, सत्यपाल, टीकाराम, हरप्रसाद, विनोद, छेदालाल, अजीम, साबिर, नीलेश गुप्ता, विनोद, मनोज, प्रेम, पप्पू, बिरजू, विजय, उमेश, नन्हे, लालाराम। मेरा नाम सैयद समीर शाहिद है। मैं ठेकेदार हूँ एलन क्लब सब्जी मंडी का। क्या मामला है जो धरने पे दोनों लोग बैठे हुए हैं? मामला ये है कि 1 अप्रैल 2024 को मुझे नगर निगम से एलन क्लब सब्जी मंडी का ठेका मिला। 80,20,000 रुपये प्लस 18% GST जो कि 14 लाख रुपए है, और उसके साथ मुझसे स्टैम्प जमा कराया गया 3,20,900 रुपये का। तो टोटल धनराशि ये 97 लाख रुपए की है, जिसमें जब ये मुझे ठेका दिया गया था तो ये कहा गया था GST आपको वापस मिल जाएगी, जबकि जितने भी ये फड़ वाले हैं इनका किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये कोई भी GST मुझे नहीं दे रहे हैं। अब जब मैं पहले दिन आया तो मैंने उगाई 180 रुपये की करी। यहाँ पे कुछ चिन्हित लोग हैं जिनकी मैं शिकायत कर चुका हूँ। उन्हीं ने अगले दिन मेरी उगाई रोक दी और मुझे उगाई नहीं करने दी। जब मैंने ठेका लिया था तो मैंने नगर निगम के अधिकारियों से पहले ही ये सूचना दे दी थी कि कुछ लोग चिन्हित करके यहाँ बदमाशी करते हैं, यहाँ स्टॉक करते हैं जो कि इलीगल है, और एक माफिया राज चला रहे हैं। वो जो भी ठेकेदार आता है उसको काम नहीं करने देते हैं। पिछला ठेकेदार भी जो था उसके नगर निगम के बकाया उसके ऊपर रह गया। इन्हीं लोगों की वजह से वो जमा नहीं कर पाए, क्योंकि वो पैसे कमा ही नहीं पाए यहाँ से। अब जब मैं आया तो मुझे पहले दिन नगर निगम ने अपनी फोर्स भेजी, फिर किन्हीं कारणों की वजह से अगले दिन से, क्योंकि मैंने उनसे अनुरोध किया था मुझे 10 दिन लगातार जो है आप ATS दिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बदमाशी करते हैं। और मैंने उनको बता दिया था, पिछली बार जो उगाई होती थी 150 रुपये की होती थी। मैंने इनको नगर निगम को अवगत करा दिया था कि मैं 10% बढ़ा के उगाई करूँगा। तो लगभग 180 रुपये की मैंने उगाई चालू करी। पहले दिन हुई, फिर इन्हें बंद करा दी। फिर जब उगाई 7-8 दिन तक नहीं हुई तो हमने बैठ के बात करी। उस टाइम इलेक्शन का भी टाइम चल रहा था, तो उस महीने 150 की उगाई टोटल सबसे करा दी गई। अब क्योंकि घाटा हो रहा था तो हम फिर बैठे अगले महीने। हमने कहा कि भाई देखो 150 रुपये में वहाँ औसत नहीं आ रहा, हमें बहुत घाटा हो रहा है। तो ये बात तय करी गई कि 160 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। 10 रुपये भी बढ़ा दिए गए। अब कुछ लोग जिनको मैंने चिन्हित किया था वो अब इधर आके मुझे उन्हीं ने पैसे देना बंद कर दिए। मेरी मंडी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब 160 रुपये हमें पैसे दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जो मैंने आप लिख के दिए हुए हैं, उनके नाम बताऊं मैं? हाँ, वो पैसे नहीं दे रहे हैं और वो मोटे स्टॉकिस्ट हैं, यहाँ पे माफिया राज चला रहे हैं। उनके नाम हैं जी, उनके नाम जो माफिया हैं उनके नाम है सतपाल, छेदालाल, छोटू, वीरेंद्र, तेजपाल, नन्हे। ये मोटा काम करते हैं। यहाँ पे लोगों को पैसे ब्याज पे बांटते हैं, माल उधार में देते हैं, और मंडी में बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में किया हुआ है।
इन्हीं ने ही सब में बैठ के 160 रुपए की करवा दिया कि 160 रुपए वसूलिए। लेकिन क्योंकि ये माफिया है, इन्होंने कहा हम 100 रुपये देंगे, हम 100 रुपये से ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि हमारी उस टाइम उंगली फंसी हुई थी, हमें भी यहाँ पे पैसे हमें किस्त जमा करनी थी, हम राज़ी हो गए। लेकिन जब हमारा औसत नहीं आ रहा, हम नगर निगम से मिले, क्योंकि ये अवैध तरीके से यहाँ इस मंडी में स्टॉक करते हैं जो इलीगल है, और इतना स्टॉक करते हैं, लाखों रुपए का माल यहाँ डेली मंडी में आता है, जो ये लोग उसको जो है सब लोगों में बांटते हैं। यही इसी बात की लड़ाई है कि ये इस मंडी में कोई भी माल स्टॉक नहीं होगा। ये मंडी दिन की मंडी है। कितना रुपये पर डे होना चाहिए? क्या चीज़? कितना रुपये पर डे होना चाहिए? हम उगाई लगभग 180 रुपये के आसपास उगाई होनी चाहिए, तब हमारा औसत आएगा, क्योंकि पर डे हमें एक औसतन 30 से 31 हज़ार रुपये। जब आप भी धरने पे बैठ गए इस बात? मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से नगर निगम के चक्कर काट रहा हूँ, पदाधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ, पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ, नेताओं के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी पिछले 4 दिन से इन लोगों ने उगाई बंद करवा दी, और उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। जब अपनी मर्जी होती पैसे देते हैं, जब मर्जी होती पैसे देना बंद कर देते हैं। मैं सबके चक्कर काट काट के थक गया हूँ अब, क्योंकि 2 दिन और अब छुट्टी होने वाली है, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा यहाँ पे अब मुझे। तो मैंने कहा अब ये आखिरी रह गया, फिर जो है ये जो हमें अंदर घुसने नहीं दे रहे, कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो नगर निगम निर्धारण कर दे कि हमें कितने पैसे लेने हैं, या फिर हमारा ठेका ही कैंसिल कर दे। हम यहाँ पे मरने के लिए नहीं जा सकते हैं, हमने पैसा लगाया है, व्यापारी आदमी है, पैसा कमाने के लिए आए हैं। ये लोग वो वहाँ पे वो माहौल बना देते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारी नगर निगम सभी लोगों से अनुरोध है कि भैया इसका निस्तारण करा दो या हमारा ठेका ही कैंसिल करा दो। धन्यवाद। मेरा नाम तेजपाल है सर, मैं सब एलन क्लब सब्जी मंडी में सब्जी बेचता हूँ। मामला ये है सर, हम 25 वर्षों से यहाँ फल लगाते आ रहे हैं। जो निगम का किराया बनता है, ठेकेदारी होती है, वो लोग हम देते आ रहे हैं। आज तक हमारा कोई विवाद किसी ठेकेदार से नहीं हुआ है, किसी नगर निगम से नहीं हुआ है, किसी अधिकारी कोई नहीं हुआ है। इस बार पिछली बार इन्होंने ठेका लिया था, इनके दूसरे पार्टनर के नाम हुआ था ठेका, जिनका नाम था ओम प्रकाश, ये उसमें पार्टनर थे। तो पिछले बार ठेके में इन्होंने 150 रुपये की मांग रखी, हम लोगों ने 100 रुपये दिए, 120 भी दिए, 150 भी दिए। इस बार इन्होंने ठेका लिया जा करके और इन्होंने सीधी मांग रखी 160 रुपए की। सर हम लोग प्रति दुकानदार से पर डे सर, यहाँ हम लोग कोई सब्जी थोड़ी सी लगाया बैठा है, कोई थोड़े से आलू बेच रहा है सर, तो यहाँ 150 160 रुपये इन्हें हम देंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को ले जाएंगे? हम सब लोग गरीब लोग हैं सर। इसे देखिए आप, इसे देखिए, ये विकलांग आदमी है, ये ठेकेदार हम लोगों को गुंडा माफिया बताता है। तो ये क्या, ये लगता है आपको ये गुंडागर्दी करेगा? ये बेचारा खुद पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो ये क्या गुंडागर्दी करेगा? इन्होंने ढोंग रचा करके यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़े अब आदमी, पैसे वाले हैं। इनके साथ इनकी गैस एजेंसी, लता गैस एजेंसी, करोड़ों रुपए का कारोबार, अरबों रुपए का। आप बताइए, हम गरीबों को ये मनमाने तरीके हम लोग कहाँ जाए? ये लोग सर, हमारे योगी मोदी जब तक इस उत्तर प्रदेश में, भारत में जब तक है, तब तक हम सर झुका के जीने वाले नहीं है। हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम गरीबों को न्याय जरूर मिलेगा। हमारे मोदी ने, योगी ने कहा है, गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। ये लोग हम लोगों पर गुंडे माफिया बताते हैं और ये ढोंग रचाकर बैठे हैं। हम लोग सर बताइए क्या कमाते हो, आप ही बताइए। हमने शिकायत साहब नगर निगम में भी करी है, नगर निगम के अधिकारी भी इन्हीं की कह रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम संजीव अग्रवाल से 2 बार मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कहा कि गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। इन्होंने संजीव अग्रवाल से कहा था कि सर ये 5-6 दुकानदार ये यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। तो हमारे संजीव अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि ये सब्जी वाले गुंडे नहीं है, ये गरीब लोग हैं। हर कोई नेता, हर कोई सांसद नहीं बन जाता। जो 200 लोग, 200, 300, 400 लोग बैठे हुए हैं, एक फड़पत एक आदमी है, उसके साथ 2 परिवार काम करते हैं। परिवार का मतलब हुआ 4 से 5 लोग, हजारों आदमी का यहाँ पेट पल रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के साथ में न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। आप गरीबों के साथ में न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा।
हम मिलना यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ नगर निगम साहब जो रेट तय निर्धारित सही हो, हम 2 बार मैडम से मिल चुके हैं, जो रेट सही हो वो हमसे लिए जाए। हम पैसे देने को तैयार हैं, निगम की जगह बैठे हम लोग गरीब आदमी, हम किसी से नहीं लड़ सकते, हम क्या लड़ेंगे? कोई निर्णय किसी ने लिया, ये अपने जगह पड़े हुए हैं कि हमें 160 चाहिए, मिल चुके हैं, महापौर से नहीं मिले, अपर नगर आयुक्त से मिल चुके हैं। हाँ, कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने यही कहा जो ठेकेदार मांग रहा है वही दे दो। हमारा कहने का मतलब है आप हमें सही से न्याय दीजिए, जितने बनते हैं हमारे लोगों पर उतने लीजिए। ये ठेकेदार लोग ना तो रसीद देते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड पैसे मांगते हैं। सर इन्होंने जाके ठेका ले लिया मनमाने तरीके का, तो इन्होंने जाके मंडी को हमें साहब इतने चाहिए, हम लोग गरीब कहाँ देंगे? इस बार 160 मांग रहे हैं, अगली बार यही लोग आएंगे डबल करके ठेका लेंगे, और साहब ये हमसे 250 मांगे, तो हम लोग गरीब लोग क्या करेंगे सर? हम बहुत पीड़ित लोग हैं, हमारा यही न्याय है, हम गरीबों के साथ न्याय करिए। हमारी सरकार बैठी हुई है, तब तक हम झुकेंगे नहीं। और ये ठेकेदार लोग हमारे ऊपर ज़्यादा गुंडागर्दी करेंगे, मारने, ये आचार संहिता लगी हुई थी तो सर ये मौजे लगा लगा के आते थे, रिवाल्वर जिसको कहते हैं रिवाल्वर, वो दुकानदारों को दिखाते थे कि हमें पैसा 160 चाहिए वरना यहाँ से फल उठा लो। दुकानदार कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए, जो लोग भाग गए उन्होंने अपने लोगों को आगे बैठा दिया, किसी से 10,000 में फल बेचा, किसी को 20,000 में फल बेचा, उनको अपना बैठा दिया। उनसे जो लोग उनके हैं वो बैठेंगे, वो तो 200 भी देंगे, 180 भी देंगे, वो बस दिखा देते हैं कि हमें वो इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमें सबसे 160 चाहिए। हम सब